रात का वक्त था और घड़ी में 3:07 हो रहे थे। एमा कार्टर, एक ब्रिलियंट साइकियाट्रिस्ट, अपना पहला केस लेने वाली थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। ये केस था डॉक्टर लिलियन वॉस का। एक ऐसा केस जिसे हर कोई लेने से डर रहा था। लोग कहते थे इस केस के साथ कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ अजीब है, पैरानॉर्मल सा। जैसे ही एमा ने केस एक्सेप्ट किया, उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। दरवाजे पर नॉक होने की आवाज़ आने लगी, जबकि बाहर कोई नहीं था। अजीब से स्क्रैचेस दिखने लगे। उसके फ़ोन पर मिस्ड कॉल आने लगे, वो भी अननोन नेम से। और सबसे डरावनी बात, आउटगोइंग कॉल्स, वो भी खुद को। रात को दीवारों से आवाज़ आती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, उसके घर के अंदर ही हो। फिर एक रात वो अचानक उठती है। समय 3:07 थे। उसने देखा अलमारी खुली थी। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और अंदर उसे मिलती है डॉक्टर वॉस की केस फाइल्स। जब वो ऊपर देखती है, उसे छत पर एक अजीब सा साया नज़र आता है, एक अजीब सा क्रीचर जो उसे घूर रहा था। फिर अचानक से उसकी नींद खुलती है। उसे समझ आता है ये जस्ट एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो घड़ी देखती है, 3:07 होते हैं। बाथरूम के सिंक से खून टपक रहा होता है। दीवार की तस्वीरों में उसकी अपनी खुद की फ़ोटो दिखाई देती है, वॉस के बाकी विक्टिम्स के साथ। और मिरर में उसके पीछे वॉस का रिफ्लेक्शन खड़ा होता है। वो डरकर इमरजेंसी नंबर डायल करती है, हेल्प के लिए कॉल करती है। लेकिन पुलिस आने से पहले ही कुछ हो जाता है। एमा ख़त्म हो चुकी थी और सच सामने आता है। एमा कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं थी, वो खुद वॉस की पेशेंट थी। कुछ साल पहले उसने वॉस को मार दिया था एक एक्सीडेंट में, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन से जूझ रही थी। तब से उसके दिमाग में डॉक्टर वॉस जिंदा थी। उसके दिमाग में वो एक साइकियाट्रिस्ट थी जो कि वॉस का केस सॉल्व कर रही थी। उसने एक कहानी बना ली, लेकिन उसका दिमाग और उसकी हेलुसिनेशन उसे कभी बचने नहीं देते।